नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के राशिफल की और अप्रैल महीने के जो भी राशिफल है और जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि के अंदर भ्रमण करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है इस महीने का। शुक्र 6 अप्रैल से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का भ्रमण 31 मार्च से मेष राशि में पूरे ही महीने रहेगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल ये पूरे ही महीने के लिए आपके अष्टम भाव में है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्र 6 अप्रैल से आपके लग्न को देखते हैं। साथ में शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है। गुरु की दृष्टि 22 तारीख तक आपके लग्न के ऊपर रहेगी और 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को गुरु का भ्रमण 6th हाउस के अंदर चला जाएंगे गुरु, और ये दृष्टि हट जाएगी। देखिए, ये एक ऐसा समय है कि जहां पर शुक्र का लग्न को देखना एक तरह से आपको काफी कहते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। आप काफी आपकी चीजों में काफी अट्रैक्शन रहेगा, आपके प्रेजेंटेशन में काफी अट्रैक्शन रहेगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि लग्न का स्वामी जब अष्टम भाव में है तो ये एक वीक पोजीशन होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का इंटरव्यू होता है, आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, मगर कहीं पर एक दो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कोई भी प्रकार के इस तरह के निर्णय हैं उसके लिए एक अच्छा समय है कि जहां पर अगर कोई जॉब लेस की परिस्थिति है तो यहाँ पर जो भी आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं वहां कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ा जाए न बढ़ा जाए, चेंज किया जाए न किया जाए, तो इस प्रकार का एक असमंजस रहेगा। और मुझे लगता है अगर पोजीशन अच्छी है तो इस महीने बदलाव न किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये लग्नेश का थोड़ा पोजीशनिंग वीक है। बाकी शुक्र की दृष्टि की वजह से आपका जो भी कार्य होगा उसमें काफी अट्रैक्शन रहेगा। और जो जो लोग डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, जो लोग आईटी में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो खाने पीने का व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ, और बाद में आपके 6th हाउस में 22 तारीख के बाद चेंज होंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन दी जाए तो 21 अप्रैल तक यानी 21 अप्रैल तक का समय ऐसा है कि मुझे लगता है सेविंग्स बढ़ती है आपकी, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे रहेंगे। 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कोई भी प्रकार के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ के कीजिएगा। भले ही गुरु सूर्य दोनों ही काफी उच्च पोजीशन के अंदर रहेंगे, मगर मुझे लगता है कि 6th हाउस के अंदर जब भी जाएंगे या किसी को पैसे उधार भी देते हैं तो 22 तारीख के बाद जरा सोच समझ के दीजिएगा। और फैमिली के अंदर भी मुझे लगता है कि 21 अप्रैल तक का समय एक बेहतर समय कहूंगी, मगर उसके बाद जो समय है वहां पर कुछ डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे नजर आती है, तो वहां शांति बना के आप रखिएगा। क्योंकि ये ऐसा समय है कि जहां 22 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय 6th हाउस में, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी वाणी के द्वारा कुछ डिस्प्यूट करवा सकता है फैमिली के अंदर। तो वहां आपको बहुत पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय शनि बनकर आपके चतुर्थ भाव में है। कोई भी प्रकार के चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मगर मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस के बाद आपको कंफर्ट जोन जल्दी नहीं प्राप्त होगा। तो अगर आप इस महीने जॉब चेंज करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि जो टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं या अपने कार्यस्थल पे कुछ पॉजिटिव बदलाव करना चाहते हैं,
कोई एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर आपको रखा जाए, तो वो प्रोसेस अच्छा है। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, फंक्शनल चेंजेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी ट्रैवलिंग रिलेटेड कार्य करते हैं वहां पर भी बहुत अच्छा है। मगर मुझे लगता है इस महीने जॉब चेंज की परिस्थिति या बिजनेस एक छोड़कर नए बिजनेस की तरफ जाना, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है इन डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और अगर लेना भी चाहते हैं तो ये 14 अप्रैल के पहले की परिस्थिति मुझे लगता है बेहतर है। अगर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं या कोई नई शुरुआत भी करनी है तो 14 अप्रैल के पहले का समय ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप ले पाएंगे। उसके बाद की परिस्थितियों में मुझे लगता है कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि आपके कार्य के अंदर वो रिफ्लेक्ट भी होगा, तो वहां पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। फोर्थ हाउस के अंदर खुद शनि खुद के घर के हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक प्रॉपर्टी में स्थायित्व लेकर आएगी और कहीं ना कहीं ये एक स्टेबिलिटी भी देगी आपको। कोई भी प्रकार के अगर इस प्रकार के निर्णय अटक रहे हैं तो वहां पर आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ भी पाएंगे। माता के स्वास्थ्य के अंदर पहले से सुधार होगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये पोजीशन मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां कोई भी प्रकार के असमंजस में मत रहिए। मुझे लगता है ये डिसीजन आपके लिए बहुत सही रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में गुरु और सूर्य की युति। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए 21 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी 21 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत अच्छे रहेंगे। और स्पेशली मुझे लगता है 14 अप्रैल तक का जो समय है, जहां पर सूर्य और गुरु की ये युति बनती है, तो 1 से लेकर 14 अप्रैल तक का समय मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगा। जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर कार्य कर रहे हैं, इवन जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अगर गवर्नमेंट कनेक्टेड कुछ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगा। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां इसका फायदा सबसे ज्यादा लेना चाहिए। अगर 22 तारीख के बाद जब गुरु का भ्रमण जो है पंचमेश होकर वो 6th हाउस में आएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा है। लाइक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। मगर एक चीज है कि करियर के अंदर जो भी डिसीजंस बड़े लेने हैं तो गुरु 21 तारीख तक जब यहाँ पंचम भाव में है तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। उसके बाद मुझे लगता है आपको एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। करियर में कोई भटकाव की स्थिति ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के लिए भी 22 अप्रैल के बाद का जो समय है थोड़ा रिस्की है। तो सोच समझ के आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है और चांडाल दोष में 6th हाउस में, तो कोई भी लोन उठाकर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालते हैं तो वहां आपके लिए नुकसान की परिस्थिति डेफिनेट बनती है। हाँ, स्टूडेंट्स अगर लोन लेना चाहते हैं तो 22 अप्रैल के बाद का समय जो है वो मुझे लगता है कि आपको स्टूडेंट वीजा या स्टूडेंट लोन के लिए जो अप्लाई करते हैं, कुछ एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और एक बेहतर समय कहूंगी, आपके बच्चों के साथ आपके जो रिलेशंस है वहां 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का समय इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको पूरे ही महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पंचम में है, उसके बाद पंचमेश बनकर 6th हाउस में राहु के साथ है, तो इतना कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो मंगल है, अष्टम में है और यहाँ पर बुध राहु की युति है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स
किसी को भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो ये महीना उनके लिए आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, क्योंकि बुध का मंगल की राशि में होना और मंगल का बुध की राशि में ये जो राशि परिवर्तन है ये स्किन इश्यूज देता है। साथ में ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स रहती है। यहाँ पर गुरु का जो प्लेसमेंट यहाँ पर आएगा तो वो एक तरह से 22 अप्रैल के बाद थायराइड है, साथ में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं उससे कनेक्टेड, ओबेसिटी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी देता है। तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि 14 अप्रैल के बाद अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी हेल्थ इश्यू है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये महीना इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है जहां तक हेल्थ की बात की जाए। जब तक 21 तारीख तक गुरु की दृष्टि है फिर भी एक मुझे लगता है कि काफी सेफ जोन में रहेंगे, मगर उसके बाद 22 अप्रैल के बाद का जो समय है वहां आपके 6th हाउस रोग के घर में ही ये चीजें बन रही है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर शत्रुओं से आप जितना डिस्प्यूटेड स्थिति से दूर रहे, क्योंकि ये 6th हाउस डिस्प्यूट का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य में उतना ज्यादा रिजल्ट जनरेट नहीं करने देगा। अगर आप डिस्प्यूट में पड़ेंगे वहां आपकी एनर्जी खराब होगी। तो मुझे लगता है कि जितने हो सके करियर आपके कलीग्स के साथ, क्योंकि पंचमेश भी इन्वॉल्व है, तो 14 तारीख के बाद मुझे लगता है कि कार्यस्थल के अंदर ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट होगी। तो उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा समय नहीं कहूंगी मैं, और बहुत बड़े परिवर्तनों से अभी आपको बचना चाहिए। लोन्स की स्थिति, मुझे लगता है लोन्स को अवॉइड किया जाए तो सबसे बेस्ट है। ऑब्वियसली गुरु यहाँ पर आएंगे तो ये एक तरह से अगर लोन लेना चाहते हैं तो काफी हेल्पफुल परिस्थिति है, मगर बहुत कंफर्ट जोन में रहकर लीजिएगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र है, खुद के घर के हैं। यहाँ पर क्या है, शुक्र स्वगृही पोजीशन में है तो वो इतना नुकसानदायक नहीं रहेगा। पहले से कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस है या ऑलरेडी कोई बिजनेस के अंदर आप इन्वॉल्व है तो वहां पर आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। अगर आप फूड बिजनेस के अंदर है या कोई भी प्रकार का इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में है या कोई भी कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, आप आर्किटेक्चर के अंदर है, सबके लिए, इंटीरियर वालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे और आपको काफी फाइनेंशियल इनकम में काफी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो 7th हाउस में गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी बाधाएं थी, प्रॉब्लम्स थी, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी 6 तारीख के बाद। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं मानते 7th हाउस में, मगर ये खुद के घर के हैं। जब ये स्वगृही पोजीशन में है तो जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे और चीजें बेहतर होती चली जाएगी। 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस का स्वामी जो है बुध है और राहु के साथ 6th हाउस में दोष के अंदर है। मंगल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली जो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में आप इन्वॉल्व हैं वहां पर काफी बेहतरी रहेगी। मंगल यहाँ पर आपको कोई भी टेक्निकल लाइन में या कोई भी मेडिसिन रिसर्च के अंदर है तो वहां काफी हेल्प करेंगे आपको। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से बचिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही 14 अप्रैल निकलती है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चांडाल दोष 6th हाउस में है और लग्नेश का अष्टम में जाना है, काफी शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है व्यक्ति को। जल्दबाजी में, उतावलेपन में कोई भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के ऊपर आप कोई भी आध्यात्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो आई थिंक 21 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपका, और लग्नेश अष्टम में होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इंट्यूशन भी काफी अच्छे तरीके से डेवलप होगा। 9th हाउस में यहाँ पर जो गुरु का प्लेसमेंट 21 तारीख तक गुरु की दृष्टि की वजह से आप जो भी आपकी आध्यात्मिक जर्नी या यात्रा का आपकी कोई भी इच्छा है तो उसे पूरा कीजिए। और अगर कोई भी प्रकार का आप मास्टर्स की डिग्री भी करना चाहते हैं तो 21 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है कि जहां पर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप टीचिंग लाइन में है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे।
दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी सूर्य बनकर इनिशियली आपके 14 दिन तक 5th हाउस में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। देखिए, करियर रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, मुझे लगता है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग समय है शुरू के 14 डेज। उसके बाद जैसे ही दशमेश आपके 6th हाउस में, वो भी राहु के साथ ग्रहण दोष में है, तो करियर में कोई भी बदलाव चेंज मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। कोई जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो 14 अप्रैल के पहले कर सकते हैं, उसके बाद की परिस्थितियां बहुत अनकंफर्टेबल रहेगी। और बिजनेस के अंदर भी कोई रिस्की डिसीजंस या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मुझे लगता है 14 अप्रैल के बाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जहां पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पर ही स्थित होकर कार्य कीजिए। कार्यस्थल में सुपीरियर्स के साथ या आसपास में एक एनवायरमेंट ऐसा होगा कि जहां पर वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। आसपास में एक कहते हैं ना कि काफी पॉलिटिक्स होती है, काफी चीजों को लेके लोग इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, तो इस प्रकार की सिचुएशन रहेगी। मगर मुझे लगता है एक सर्वाइवल वाला स्पिरिट रखना चाहिए आपको। चीजों को क्विट करने का मन में रखकर मत चलिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो 10th लॉर्ड की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। तो इसका आपको, मुझे लगता है कि अगर आप पहले से जानते हैं तो डिस्प्यूटेड स्थिति में कहीं पर भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज मत कीजिएगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी 6th हाउस में पूरे ही महीने, तो लाभ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां डेफिनेट कमी रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि 6th हाउस में ही सारे ग्रह एक साथ हैं, और लाभेश तो शुरू से ही पूरे महीने के लिए आपके 6th हाउस में, वो भी राहु के साथ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जिस प्रकार का आप लोगों के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव मिले, लोगों का सपोर्ट मिले, कार्य के अंदर भी एक बेटरमेंट मिले, मॉनिटरी चेंजेस या बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिले, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी वो समय इतना पॉजिटिव नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा लाभ में आपके एक्सपेक्टेड लेवल में थोड़ी कमी रहेगी, तो वहां पर आपको शांति बना के रखना है, अपने कार्य को मजबूत बना के चलिएगा। 10th हाउस की बात, 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में केतु है, और 12th हाउस का स्वामी जो है शुक्र की पोजीशन खुद से अष्टम में, मगर स्वगृही अवस्था में है। तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है। आप फॉरेन लैंड्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या लोन लेकर बाहर जाने की कोई भी प्रकृति है, तो वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि जो जो कार्य आपके अटक रहे हैं और स्पेशली विदेश से कनेक्टेड, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी 22 अप्रैल के बाद, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी डेफिनेट लेकर आती है। यहाँ पर इस प्रकार के चेंजेस से आपको डेफिनेट फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के कार्य में थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने का नहीं है। जो भी केस चल रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो वहां पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली 14 तारीख से यानी 14 टू 30 अप्रैल तक का समय कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।